नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक को लेकर मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, और जो बातें मैंने आप लोगों को बताई थी उस तरह की ही बातें हो रही हैं या नहीं, ये आप खुद बताएं। अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसके बाद लोगों ने कहा था कि कुछ डिटेल में बताइए क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो सकता है। तो इस वीडियो के अंदर जो तेज़ी बनी हुई है, इसके पीछे भी खबर निकल कर आ रही है, ज़बरदस्त धमाकेदार खबर है। उस खबर को भी समझेंगे, उसके साथ में यह भी जानेंगे कि यह जो तेज़ी है कहाँ तक रहेगी, कब तक रहेगी, क्या यह 15, 20, 25 रुपये का टारगेट अचीव करेगी, या फिर इसी तरह का जिस तरह से पहले भी एक बार तेज़ी बनी थी उसके बाद फिर से यह 12-13 रुपये तक आ गई। उस तरह का कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम थोड़ी डिटेल्ड एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। वीडियो 8, 9, 10 मिनट तक हो सकती है। धैर्य रखें, देखें, आपको बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट मिलेगी। और अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करें, दोनों ही सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ तो नया जानने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर चार्ट की एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह अपने एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है, बिल्कुल रेस्पेक्ट कर रहा है। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि आप वीडियो के साथ बने रहे, अच्छा लगे नहीं लगे आप वीडियो को पूरा देखें। मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। यहाँ देखो, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इस चीज़ की भी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि यस बैंक के अंदर आपको तेज़ी कब देखने को मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, मैंने कहा था कि कल से तेज़ी बनेगी। मैंने आप लोगों को कहा था कि यस बैंक के अंदर कभी भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। कभी भी यस बैंक जो है वह 15, 18, 20 रुपये का लेवल टच कर सकता है। इसमें सडन मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से सडन मूवमेंट आपको इस समय देखने को मिला था, इस तरह का मूवमेंट आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, और उसी तरह का आपको यहाँ पर हो भी रहा है। इसके पीछे कारण बहुत है, और बहुत मैं आप लोग को पहले भी बहुत बार बातें कर चुका हूँ, बहुत सारी बातें बता चुका हूँ, तो पुरानी बातों पर अभी नहीं जाएंगे। यहाँ देखिए, चार्ट की बात करें तो चार्ट देख सकते हैं कि कल जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि यदि यह 14.5 रुपये के लेवल को पार करता है तो उसके बाद 15 रुपये का इसका टारगेट रहेगा। और कल इसने हाई तो लगाया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। 14.30 रुपये पर क्लोजिंग हुई थी, लेकिन आज जो ओपनिंग हुई है वह काफ़ी अच्छी ओपनिंग हुई थी। 15 रुपये 14.50 रुपये के ऊपर ही ओपनिंग हुई थी, और यह एक अच्छा संकेत है, स्ट्रेंथ को दर्शाता है। जब एक रेसिस्टेंस के ऊपर या फिर रेसिस्टेंस पर ही मार्केट ओपन होकर ऊपर की ओर जाता है, तो यह एक स्ट्रेंथ को दिखाता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहले आप यह समझ लें कि जो रेसिस्टेंस का एक कोई पॉइंट नहीं होता है, कोई लाइन नहीं होती है, रेसिस्टेंस एक जोन होता है। तो यहाँ पर यदि हम रेसिस्टेंस के जोन की बात करें तो थोड़ा सा जूम करके मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो एक जो रेसिस्टेंस का जोन है लगभग या 14.40 रुपये से लेकर ऊपर की ओर यदि हम बात करें तो 14.70 रुपये के आसपास, ठीक है। यहाँ पर 14.70 रुपये मतलब कि 30 पैसे का एक यह जोन है। इस जोन में जो प्राइस है वह काफ़ी रिजेक्ट हो रही है। ये देखो, मैं आपको और थोड़ा छोटा करके दिखाऊं तो ये देखो एग्जैक्टली आज जो इसने हाई लगाया 15 रुपये का, 15 रुपये का हाई लगाने के बाद प्राइस नीचे आ गई है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण आप क्लियर कट देख सकते हैं कि 15 रुपये पर कितनी दफ़ा इसने रिजेक्शन लिया है। यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है, ठीक है। देखो, एक मिनट, ये देखो 15 रुपये से इसने कितनी दफ़ा रिजेक्शन लिया है, मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ, फिर देखो इस लेवल पर प्राइस रिजेक्ट हुआ, इस लेवल पर प्राइस रिजेक्ट हुआ, इस लेवल पर प्राइस रिजेक्ट हुआ, इस यहाँ पर इसने क्रॉस आउट किया था, ऊपर की ओर एक मूवमेंट दिखाई थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी दफ़ा इसने 15 रुपये के लेवल पर प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया है। तो इस कारण से आज का जो हाई था, अगेन आज का हाई इसने 15 रुपये का बनाया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे
पिछला जो रेसिस्टेंस है उसको इसने क्रॉस कर दिया है। कल ही मैंने आप लोग को बताया था कि 14.5 पर भी एक रेसिस्टेंस है एग्जैक्टली इस लेवल पर। इस लेवल को इसने आज मार्केट ओपन होते ही इसने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई थी। देख सकते हैं कि गैप अप ओपनिंग हुई और एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक कांस्टेंट कंसोलिडेट यह करने लगी। तो ये एक अच्छी स्ट्रेंथ हमें दिखा रही है कि स्टॉक के अंदर काफ़ी तेज़ी बन रही है। मार्केट जो है रेसिस्टेंस के जोन के ऊपर क्लोज हो रहा है और 5 मिनट की कैंडल्स भी ऊपर बन रही है। लेकिन यहाँ पर हमें यह भी देखना होगा कि जो पहली 5 मिनट की कैंडल बनी है ये वाली, या फिर आप 15 मिनट की कैंडल भी कह ले तो ये तीनों, तो 15 मिनट का जो कैंडल का लो है मतलब कि 14.5 रुपये, इस कैंडल को नीचे यह नहीं काटनी चाहिए। यदि इसको नीचे नहीं काटती है तो उसके बाद एक स्ट्रेंथ यह दर्शाएगी और ऊपर 15 रुपये के ऊपर यह जा सकती है। तो ये काफ़ी पहला 5 मिनट का जो कैंडल है क्रूशियल रहेगा। नीचे की ओर 14.5 रुपये का लेवल और ऊपर की ओर 15 रुपये का लेवल। इन चांसेस ये हो सकते हैं कि इन लेवल्स के अंदर यह मूव कर सकता है। यदि यह ऊपर की ओर काटता है 15 रुपये के लेवल को तो ऊपर की ओर एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये तो हो गई चार्ट की बात। अब बात कर लेते हैं जो खबर निकल कर आ रही है उसकी। यहाँ देखो, काराइल एडवेंट क्लोज इन $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन येस बैंक। येस बैंक के अंदर स्टेक लेने की बात चल रही है और काफ़ी क्लोज यहाँ पर बातें हैं कि अब जो है 10% का स्टेक की बात की जा रही है। $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होने वाला है। और इस तरह की जो खबरें हैं कहीं ना कहीं ये काम कर रही हैं जो आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। जिस तरह से ज़बरदस्त माहौल 14 सप्ताह के अपने ऊपरी लेवल्स पर यह ट्रेड कर रहा है। और इसके पीछे यही कल भी एक खबर निकल कर आई थी आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर वगैरह की थी, उस खबर के कारण फिर से ये जो इन्वेस्टमेंट की है। उसके बाद एआरसी की जो अपडेट्स हैं, मतलब कि 3-4 खबरें हैं जो कि एक साथ यहाँ पर फ्यूल अप करने का काम कर रही है। लेकिन उसके साथ ही अभी आप लोगों को बात समझनी होगी कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि खबरें तो हमेशा आती है निकल के, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है ऑपरेटर पर कि किस खबर को वह यूज़ करके स्टॉक में एक तेज़ी ला दे। तो इन खबरों को यूज़ करके स्टॉक को वह बढ़ाने की, भगाने की कोशिश कर रहा है। अब भगाने की कोशिश क्यों कर रहा है तो उसको भी यहाँ पर हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक और अपडेट निकल कर आ रही है बिजनेस लाइन के ऊपर। यस बैंक इज़ ओनली अ फ्यू क्वार्टर्स अवे फ्रॉम टर्निंग अ न्यू लीफ। तो यहाँ देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद बिजनेस लाइन के ऊपर आर्टिकल निकल कर आ रही है। उसमें यह बताया जा रहा है कि कुछ क्वार्टर ही दूर है टर्निंग अ न्यू लीफ, मतलब कि एक नई यहाँ पर जीवन प्राप्त करने वाली एक नया यहाँ पर उद्धार कह सकते हैं कि येस बैंक का होने वाला, और बहुत दूर नहीं है, कुछ क्वार्टर्स ही दूर है। मैं आप लोग को हमेशा से बताते आया हूँ, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक ही रहा हूँ येस बैंक को लेकर। 1.5-2 साल से मैं इसको कवर कर रहा हूँ। तो लोग बोलते थे कि तेज़ी नहीं आ रही है, ये है वो है, ऐसी वैसी बातें। तो यहाँ देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग ने धैर्य रखा, इंतज़ार करा, उनको फिर से कुछ ना कुछ, ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल यहाँ पर उन्हें फल मिल गया है अपने परिश्रम, अपने इंतज़ार का, लेकिन कुछ ज़रूर अच्छी चीज़ घटित हो रही हैं। तो यहाँ देखिए, जो थोड़ी बहुत यहाँ पर हम क्विक में एनालिसिस करेंगे क्या कुछ बातें निकल कर आ रही हैं। ओके, देखें। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पर बात जो हो रही है वह नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की 1.5 से 2% होने वाली है। कब? तो उसमें आपको कुछ समय लगेगा, 7 से 8 महीने लगेंगे, क्योंकि 8% यहाँ 13 से 14% के आसपास एनपीए है, और वह जो एनपीए है वह 1.5 से 2% रह जाएगा जब यहाँ पर जेसी फ्लावर ने एआरसी को टेक ओवर कर लिया है। लेकिन अभी प्रोसेस तो हो चुका है, कागजी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन यह प्रैक्टिकली अभी एनपीए को इन्होंने नहीं लिया है। तो उसको पूरा होते होते 7 से 8 महीने लगेंगे, और उस समय यहाँ पर जो इसका एनपीए है वह 1.5 से 2% रह जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बातें मैंने भी आप लोगों को बताई वही बातें यहाँ पर हो रही है। प्रशांत कुमार का कहना है कि येस बैंक का जो एनपीए है वह एट प्रेजेंट 13.9 है, वह घट के 1.5 से 2% हो जाएगा। कब? व्हेन द सेल ऑफ द बैड लोन्स टू एआरसी कंक्लूड। तो ये कंक्लूड होने का तो समय 60 से 75 दिन बताया जा रहा है, लेकिन इफेक्ट आपको इसका स्टॉक के ऊपर 7-8 महीने लग सकते हैं। उसके साथ में
जो 20% का स्टेक इसमें येस बैंक का है, ARC जो सेटअप हुई है उसमें येस बैंक का भी स्टेक है 20%। उसके लिए येस बैंक कितनी इन्वेस्ट कर रही है? 350 करोड़। उसके साथ में जैसा मैंने अभी आप लोग को पहले भी खबर बताई कि बहुत ही क्लोजली यहाँ पर बातें चल रही है इक्विटी इन्वेस्टर्स के साथ में कैरल और एडवेंट के साथ 10% स्टेक लेने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर दिस इन्वेस्टमेंट विल कम थ्रू वंस द स्ट्रेस्ड एसेट्स आर हाइव्ड ऑफ टू द ARC। तो यहाँ पर जब एसेट्स हैं वह ख़त्म हो जाएंगे, एसेट्स मतलब कहने का मतलब है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉट बैंक के एसेट्स, ठीक है। तो NPA जब ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद जो स्टेक है वह भी यहाँ पर 10% जो कैरल वगैरह है वह भी ले लेगी। और ये कब होगा? तो येस बैंक कुड हिट द मार्केट फॉर कैपिटल रेज इन द दिसंबर क्वार्टर इफ द स्विच चैलेंज प्रोसेस फॉर सेलिंग, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोग को बताया कि ये दिसंबर क्वार्टर तक का इंतज़ार करना पड़ेगा पूरा का पूरा खेल होने में। अब यहाँ पर दो खबरें जो निकल कर आ रही है उसको आपको समझना होगा। एक तो ARC की और दूसरा इक्विटी ये इन्वेस्टमेंट की, स्टेक लेने की 10% वाली। तो ये पहली जो खबर है ARC वाली वो आपको NPA कब होगा 1.5 से 2%, तो उसमें लगेंगे आपको 60 से 75 दिन। उसके बाद दिसंबर क्वार्टर में कैरल और एडवेंट 10% स्टेक लेगी। तो ये सारा प्रोसेस होते होते आपको इस साल के अंत तक समय लग जाएगा। और इसीलिए यहाँ बिजनेस लाइन ने भी कहा है कि कुछ क्वार्टर के बाद एक नया लिफ्ट, मतलब एक क्या कहते हैं, लकोक्ति है, ठीक है, टर्निंग अ न्यू लीफ। तो वही यहाँ पर बात बताई जा रही है कि यस बैंक आपको बहुत ही जल्द जितने 2 साल से आपको जो 12 से 13 रुपये पर दिख रहा है, अगले 2 साल में यह हो सकता है कि यह ट्रिपल डिजिट भी क्रॉस करता हुआ नज़र आए। हो सकता है, बिल्कुल यहाँ पर चांसेस है, क्योंकि यस बैंक जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी कर रहा है। बैंक अपने लेवल पर बैंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक में नहीं तेज़ी है, ये बात सही है, लेकिन बैंक के अंदर काफ़ी कुछ जो है नया हमें देखने को मिल रहा है। तो ये 2-3 खबरें थी जो मैंने आप लोग को बताने की, समझाने की कोशिश की। अगर कोई डाउट हो, कुछ हो आपको, तो आप पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा आपको का क्लैरिफाई करने के लिए। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।